नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। अल्मोड़ा के मल्ला महल में 3 दिवसीय साहित्यिक महोत्सव शुरू। खाद्य पदार्थों की स्वच्छता और गुणवत्ता को लेकर उत्तराखंड सरकार ने विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की। और केंद्र सरकार ने ट्रेनों में आरक्षण के लिए मौजूदा समय सीमा को 120 दिन से घटाकर 60 दिन करने का फैसला किया। समाचारों के साथ मैं मुदिता और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करना एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए लोगों का जागरूक होना आवश्यक है। राज्यपाल राजभवन सभागार में विश्व ट्रॉमा दिवस के अवसर पर एम्स ऋषिकेश द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित हेली एम्बुलेंस और टेलीमेडिसिन सुविधा की प्रशंसा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इससे विषम भौगोलिक परिस्थितियों में स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी प्रभावशाली तकनीक के प्रयोग से स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। उन्होंने उत्तराखंड के सभी स्वास्थ्य सुविधा घटकों को मिलकर टेलीमेडिसिन और एआई युक्त सुविधाओं का एक विश्वस्तरीय मॉडल तैयार करने का सुझाव दिया। अल्मोड़ा के मल्ला महल में 3 दिवसीय साहित्यिक महोत्सव आज से शुरू हो गया है। इसमें उत्तराखंड के साथ ही देश भर के प्रख्यात लेखक, पर्यावरणविद और इतिहासकार शामिल होंगे। साहित्यिक महोत्सव का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय सड़क तथा राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि यह महोत्सव हमारी संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर को संजोने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि महोत्सव में आने वाले देश विदेश के प्रतिनिधि राज्य की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और इतिहास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का जो आयोजन किया जा रहा है, ये अल्मोड़ा के उस सांस्कृतिक, उस ऐतिहासिक, उस जो धरोहर हम सबके बीच में है, उसको सजोने का ये काम है। अपने आप में ये अभिनव प्रयास है। इस अभिनव प्रयास के माध्यम से पूरे देश के अंदर जो अल्मोड़ा का इतिहास लगातार बना रहा है, उसको और ऊर्जा मिलेगी और ताकत मिलेगी। महोत्सव में आज नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए साहित्यिक सत्र का आयोजन किया गया। साहित्य महोत्सव में 30 से अधिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। महोत्सव में रचनात्मक लेखन, कला संरक्षण, लोक कला और फोटोग्राफी की कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाएगा। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के बागवानी विभाग द्वारा हिमालय में बागवानी विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल ने कहा कि इस संगोष्ठी से युवा बागवानी की बारीकियों को सीखकर स्वयं का रोजगार शुरू कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव हॉर्टिकल्चर के चीफ एडिटर डॉक्टर संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र में बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याओं से मुकाबला करने में औद्यानिकी ही सक्षम है। उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्र में औषधीय पादपों की असीम संभावनाओं सहित विभिन्न विषयों को इस संगोष्ठी में समाहित किया गया है। हॉर्टिकल्चर इन हिमालयाज पे कार्यक्रम है और देश के तमाम हिस्सों से, हिमालय से और मैदानी क्षेत्रों से भी 180 से ज्यादा साइंटिस्ट, विद्यार्थी और डेलीगेट्स आए हैं। ये जो संगोष्ठी है, इसमें हम चाहते हैं कि हिमालय की जो समस्या है, बेरोजगारी की चुनौती है और हमारे पास माइग्रेशन का जो पलायन की समस्या है, इसको अगर किसी चीज से किया जा सकता है तो हॉर्टिकल्चर से किया जा सकता है। और क्लाइमेट चेंज है और बहुत सारे इरोजन्स हैं और चैलेंजेस है जिसको हमें देखना है। तो हम हिमालय को विकसित करें, इसको ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल बनाएं, जिसमें टॉक्सिन्स फ्री हो और उच्च क्वालिटी के मेडिसिनल प्लांट और प्लांटिंग मटेरियल और उसका प्रोसेसिंग हो। तो इन पे ध्यान देने की जरूरत है। जो गैप्स हैं, जो चैलेंजेस है, उसको मिला जाए। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर और पहुंच मार्ग में पुनर्निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति दी है। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद के अंतर्गत यह स्वीकृति प्राप्त हुई है।
उन्होंने बताया कि वित्त विभाग के मानक के अनुसार पहली किश्त में लगभग 94 लाख रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्ता के साथ सभी पुनर्निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वीकृत धनराशि का जल्द से जल्द उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों में थूक और गंदगी मिलाने की घटनाओं पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस तरह की घटनाओं की सघन जांच करने और इसमें संलिप्त दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस कड़ी में राज्य के खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ आर राजेश कुमार की ओर से विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की गई है। एसओपी के अनुसार खाद्य पदार्थों में थूक और गंदगी मिलाने पर दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के साथ ही 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का अर्थदंड लगाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रभावी कदम उठा रही है। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने तो यही कहा था कि देखिए ये जो इस प्रकार की घटनाएं आई हैं ये बहुत चिंता का विषय है और इसको रोकथाम के लिए पुलिस को प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये संडे को मेरे को ये निर्देश प्राप्त हुए थे, तो हमने इसका हमें 2 दिन लगे इसके सारे लीगल पहलुओं का अध्ययन करने में और फिर हमने अपनी लीगल टीम से परामर्श करके ये विस्तृत आदेश निकाला है और इससे मुझे लगता है कि आगे हमारे प्रदेश में इस प्रकार की जो भी घटनाएं हो रही हैं उनकी रोकथाम में पुलिस को काफी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने ट्रेनों में आरक्षण के लिए मौजूदा समय सीमा को 120 दिन से घटाकर 60 दिन करने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय ने एक परिपत्र में कहा है कि नया नियम अगले महीने की पहली तारीख से लागू होगा। हालांकि इस साल 31 अक्टूबर तक की गई सभी बुकिंग्स यथावत रहेंगी। मंत्रालय ने कहा कि विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों पर भी मंथन शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि उम्मीदवारों के नाम का पैनल सर्वसम्मति से केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिया गया है। चुनाव घोषित होने के बाद प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जिले द्वारा जो नाम भेजे गए थे, जिन्होंने दावेदारी प्रस्तुत की है, कल हमने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से अपने स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की वर्चुअल मीटिंग की और यहाँ से सभी नाम हमने सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिए हैं। बहुत जल्दी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रत्याशी घोषणा करेगा और जिस दिन भी प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे उसके बाद नामांकन की तिथि जिसमें माननीय मुख्यमंत्री का रहना होगा, मैं स्वयं रहूंगा, हमारे प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी रहेंगे, सह प्रभारी रेखा जी रहेंगी, हमारे प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में रहेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। कि केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ तैयार है। कांग्रेस पिछले लंबे समय से केदारनाथ के अंदर काम कर रही है। हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो घर घर जा रहे हैं, लोगों से सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ वहाँ तैयार है। कांग्रेस ने हमारे वहाँ पे ऑब्जर्वर भी भेजे हैं। ऑब्जर्वर जो वहाँ जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उनके नाम पे विचार किया जाएगा। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का वही असर केदारनाथ के अंदर होने वाला है जो मंगलौर के अंदर हुआ, जो बद्रीनाथ के अंदर हुआ। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। चंपावत जिले के बाराकोट में आयोजित लड़ी धुरा महोत्सव आज संपन्न हो गया। महोत्सव के अध्यक्ष नागेंद्र जोशी ने बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य समाज में फैली कुप्रथाओं को समाप्त कर युवाओं की ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करना है। इस महोत्सव में स्कूली बच्चों की चित्रकला, सामान्य ज्ञान, निबंध, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, कंप्यूटर ज्ञान प्रतियोगिता के साथ ही रस्साकशी, वॉलीबॉल, मैराथन और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। अल्मोड़ा के मल्ला महल में 3 दिवसीय साहित्यिक महोत्सव शुरू।
खाद्य पदार्थों की स्वच्छता और गुणवत्ता को लेकर उत्तराखंड सरकार ने विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की और केंद्र सरकार ने ट्रेनों में आरक्षण के लिए मौजूदा समय सीमा को 120 दिन से घटाकर 60 दिन करने का फैसला किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।